एवरीवन। मुझे थोड़ी-सी चोट लग गई है, इस चक्कर में आज वीडियो में डिले हो गया, ठीक है? और मुझे आप लोगों से पहले एक डिस्कशन करना है, टॉपिक शुरू करने से पहले। टॉपिक आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया होगा। आपके पार्टनर्स के सवाल और आपके जवाब, ठीक है? अब मेरा डिस्कशन ये है कि पहली बात तो ये कि जो मैं पर्सनल रीडिंग का नंबर देती हूँ, उस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, क्योंकि उस नंबर पे डायरेक्ट कॉल नहीं लगता है। मुझे काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स आई कि मैम हम कॉल मिला रहे हैं, कॉल नहीं लग रहा है। तो नेटवर्क इश्यू है यार उस नंबर पे, प्लीज़ व्हाट्सएप पे आप मुझे हाय लिख के भेजिए। और कॉल्स तो मैं वैसे भी कम ही अटेंड कर पाती हूँ, तो आप लोग व्हाट्सएप पर ही मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है? वो नंबर व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, जो मेरे शॉर्ट्स में पर्सनल रीडिंग पे नंबर है, या मैं वीडियो में अभी डालूँगी। दूसरी बात यार कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि मैम हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप फ्री में नहीं दे रही हैं। यार एक बात बताओ, आप लोग यूनिवर्स से कुछ ले रहे हैं, तो अपनी एनर्जी मैच करने के लिए कुछ तो देंगे ना बदले में। जब फ्री में आपको यूनिवर्स सब देंगे, मेरी एनर्जी लग रही है, तो बदले में आपको खुद को अच्छा लगेगा, आप फ्री में मुझसे रीडिंग लेके चले जाएँगे तो? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं सामने वाले से कुछ ले रही हूँ, छोटा-मोटा भी, और बदले में कुछ ना दूँ। क्योंकि यार देखो, रीडिंग में ना यूनिवर्स से जब मैं कनेक्ट होती हूँ तो पूरी एनर्जी लगती है, ये सामने वाले की खुद की ईमानदारी होती है। इनफैक्ट अगर कोई रीडर आपको फ्री में दे भी रहा है ना, तो भी आपको नहीं लेना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि आपके ऊपर भी भार होता है, समझ में आ रहा है आपको? भगवान आपके ऊपर भार चढ़ा देते हैं कि आपने इस सामने वाले से ये चीज़ ले ली और बदले में कुछ नहीं दिया, ठीक है? अब रही बात कि मैम मेरे पास पैसा है या नहीं है, यार देखो वो मैं भी एडजस्ट करती हूँ। सब रिच फैमिली से नहीं होते हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। आप थोड़ा टाइम लें, आप 1 महीना लें, 1.5 महीना लें या 15 दिन लें, पैसे इकट्ठे कर लें, तब आप मुझसे रीडिंग ले लें। और आप खुद आए हैं रीडिंग लेने, मैंने आपको फ़ोर्स नहीं किया, है ना? और ना मैं आपसे जल्दी लेने को कह रही हूँ, है कि नहीं? तो आप लोग पैसे इकट्ठा करके ही आएँ। मेरे को अब ये कमेंट ना मिले मेरे वीडियो में या मेरे पर्सनल मैसेज में व्हाट्सएप पर कि मैम मेरे पास पैसा नहीं है, आप फ्री में मेरे को आंसर बता दीजिए। मेरे को मजबूरन ब्लॉक करना पड़ जाएगा ऐसे लोगों को, ठीक है? चलिए, अब लाइक सब्सक्राइब दबाएँ जो भी यहाँ पर है, ठीक है? वो ताकि उनसे मेरी एनर्जी कनेक्ट हो। वैसे तो जो ऑलरेडी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि यूनिवर्स से जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब उनको दबाना पड़ेगा, वरना वो मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाएँगे, क्योंकि मैं उनको डायरेक्ट नहीं देख रही। और जो लोग न्यू हैं वो भी दबा लें, ठीक है? ताकि आप मुझसे और यूनिवर्स से जुड़ पाएँ और आँख बंद करके अपने पार्टनर्स का नाम लें। अच्छा एक चीज़ और, मैं आपको फ्री में रीडिंग यहाँ पर दे तो रही हूँ, आपके पास पैसा नहीं है तो कलेक्टिव रीडिंग लीजिए, आप ही के लिए फ्री में डल रही है ये भी। बदले में आप यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब दबा के मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको मुझे पैसा दे के कनेक्ट होना पड़ेगा। और रही बात लाइव की, तो यार मैं डेली लाइव नहीं आ सकती, पर्सनल मेरी रीडिंग्स बहुत होती हैं, मैं किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकती, और मेरा अपना और भी बहुत काम होता है, ठीक है? तो जैसा भी हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आऊँ, ठीक है? जो भी लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। चलिए, स्टार्ट करते हैं कि मेरे व्यूअर्स अगर सेपरेशन में भी हैं, चाहे वो नए हैं, पुराने हैं, यहाँ पर जो भी आए हैं और जो भी मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं, आँख बंद करके पार्टनर्स का नाम याद कीजिए, लाइक सब्सक्राइब दबाइए, मुझसे कनेक्ट हो जाइए। उनके पार्टनर्स के लिए मेरे व्यूअर्स के मन में क्या सवाल है? हम 4 कार्ड्स आपके सवाल के लिए लेंगे पहले, फिर आपके पार्टनर्स का जवाब देखेंगे। तो देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है? सबसे मैच होगी, टाइमलेस है, जब आएँगे तभी मैच होगी। जितना मैच हो उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। मेरे व्यूअर्स अपने जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, लड़का या लड़की, उसके लिए मेरे व्यूअर्स के मन में क्या सवाल हैं? मैं 4 कार्ड लूँगी, ठीक है? ये पहला कार्ड है, ठीक? उसी के हिसाब से मैं आपके पार्टनर का जवाब भी रखूँगी। मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी पार्टनर चल रहे हैं, उसके लिए मेरे व्यूअर्स के मन में क्या सवाल है? ये दूसरा कार्ड है। मैं ऐसे इसलिए अरेंज कर रही हूँ क्योंकि मैं इसी के अकॉर्डिंग जवाब निकालूँगी, कार्ड में नहीं देख रही। मेरे व्यूअर्स के मन में अपने पार्टनर्स के लिए क्या सवाल चल रहा है? चाहे सेपरेशन है, चाहे नो कॉन्टैक्ट है, चाहे ब्लॉक है, चाहे कॉन्टैक्ट है, मैरिज है, अनमैरिज है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे व्यूअर्स के मन में अपने पार्टनर्स के लिए क्या सवाल चल रहा है? ठीक? चलिए, अब आपके पार्टनर्स के जवाब देखते हैं। पहले सवाल का यूनिवर्स आंसर दें। पहला सवाल का क्या जवाब है? मेरे व्यूअर्स, मैंने अभी सवाल नहीं देखे हैं, ना ही मैं जवाब देखूँगी, खोल के इकट्ठे बताऊँगी। मेरे व्यूअर्स ने जो भी पहला सवाल किया है, उनके पार्टनर्स का जवाब क्या है मेरे व्यूअर्स को? पहले सवाल का जवाब क्या है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का? ओके। मेरे व्यूअर्स के दूसरे सवाल का क्या जवाब है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का? और मेरे व्यूअर्स के तीसरे सवाल का क्या जवाब है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का? और चौथे सवाल, आखिरी सवाल का क्या जवाब है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का? ओके, चलिए अब खोलते हैं हम सवाल जवाब दोनों एक साथ। ठीक है, ओके।
देखिए जैसे आपने क्वेश्चंस किए थे उसी अकॉर्डिंग आपके जवाब भी आए हैं, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। और जिस जिस से भी रेजोनेट हो, ठीक है, कि मैम हमारा सवाल यही था और हमें जवाब मिल गया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आगे समझ पाऊंगी कि किस किस से रीडिंग ज़्यादा मैच हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है और बनाएंगे। ओके, चलिए। वैसे तो जो भी लाइक सब्सक्राइब दबाएंगे मोस्टली लोगों से रेजोनेट कर जाएगा, क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुके हैं। आपका पहला सवाल है कि क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। आप अपने पार्टनर से पूछ रहे हैं कि क्या आपने मुझसे कुछ बातें छिपा रखी हैं, क्या आपकी लाइफ में मेरे अलावा कोई और है, आपने मुझे इसीलिए ब्लॉक मारा है, या फिर आप शादी कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, या फैमिली में मेरे बारे में बताया है, नहीं बताया है, ठीक है। ब्लॉक है, अनब्लॉक है, बट आपको उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। आपके पार्टनर्स का जवाब है कि हाँ मेरी लाइफ में कोई और है, यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि देखो आत्मा ना सच जवाब देती है, चाहे वो आपको मुंह पे झूठ बोल रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई और है। अब वो कोई और फैमिली भी हो सकती है, अब वो कोई और तीसरी लड़की या लड़का भी हो सकते हैं, उसको और आपको लेकर ये जगल कर रहे हैं, इसीलिए आपसे भागते फिर रहे हैं, ठीक है, चाहे ये कॉन्टैक्ट में है चाहे नो कॉन्टैक्ट में है। दूसरा आपका सवाल है कि क्या आप मुझे अभी भी स्टॉक करते हैं या मुझे भूल चुके हैं, या हाँ। और आपके पार्टनर्स का जवाब है जी मैं कंफ्यूज हूँ आपके और उस पर्सन के बीच में। देखिए दो दो बार इन्होंने एक ही सिचुएशन को बताया है, दो कार्ड से सेम जवाब आया है, ठीक है, कि हाँ ये कंफ्यूज है, इनकी लाइफ में दो सिचुएशन है और इनकी आंख पे भी पट्टी बंदी है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि वो थर्ड पार्टी के साथ जाएं या आपके साथ जाएं। आपका तीसरा सवाल है कि क्या हमारी कभी बातचीत होगी अगर आप ब्लॉक सिचुएशन में हैं, या अगर ब्लॉक सिचुएशन में नहीं है तो बातचीत कम क्यों कर दी है। तो आपके पार्टनर्स कह रहे हैं मैं राइट टाइम का वेट कर रहा हूँ, मैं बहुत सोच रहा हूँ इस रिश्ते को लेके, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी कंफ्यूज हैं, इन्होंने जवाब दिया। आपका चौथा सवाल है कि यार मुझे नई शुरुआत करनी है। आपके पार्टनर्स का जवाब है मैं अभी बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ, ठीक है, अपने ही सोचों में विचारों में। देखिए यहाँ पर फैमिली से नहीं बंधे हुए, मैं लिख के दे रही हूँ, ये खुद में ही बंधे हुए हैं, इनको पहले तो पार्टनर ही चूज नहीं करना आ रहा कि मैं किसको चूज करूँ। जब ये इस सिचुएशन पे आएंगे, डिवाइन इनको ये समझाएंगे, तब तो ये आपकी तरफ आएंगे ना। चलिए देखते हैं डिवाइन का क्या जवाब है आपके रिश्ते के लिए। आप दोनों के सवाल जवाब तो देख लिए, मैटर करते हैं डिवाइन। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं, लाइक सब्सक्राइब दबा के आंख बंद करके अपने पार्टनर्स का नाम ले रहे हैं, जिनको भी डिवाइन यहाँ पे कनेक्ट कर चुकी है, डिवाइन का क्या जवाब है इस रिश्ते के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और मेरे व्यूअर्स के रिश्ते के लिए डिवाइन का क्या जवाब है। आंख बंद रखें, कंटिन्यू, व्यूअर्स अपने पार्टनर्स को याद करें। एक कार्ड और डिवाइन, क्या ये रिश्ता ठीक हो जाएगा मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में, चाहे कितना भी टाइम हो गया है नो कॉन्टैक्ट। क्या ये रिश्ता ठीक हो जाएगा मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में, क्या जवाब है डिवाइन का। क्या ये रिश्ता ठीक हो जाएगा मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में। एक कार्ड और, क्या रिश्ता ठीक हो जाएगा मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में। वन मोर कार्ड। देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोग ना डिवाइन कपल हैं, अभी कोई थर्ड सिचुएशन तो पक्का है। आप अच्छा देखिए यहाँ पर दो कार्ड्स आ गए, बीच में ऐसी सिचुएशन हुई है कि एक साथ दो कार्ड्स आ गए, अपने आप निकले हैं। व्यूअर्स कह रहे हैं ये अभी मैरिज को लेके वेट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप दोनों का दिल इस वक्त बुरी तरह से टूट चुका है, दोनों को कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है, पर आप दोनों डिवाइन कपल हैं, आपका यूनियन होना निश्चित है, ठीक है। तो ये आपका डिवाइन को जवाब है। रही बात आपके पर्सन की, वो थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो दिमाग से काम ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना भी दिल तोड़ रखा है और आपका भी। तो आपके लिए डिवाइन की एडवाइस है कि आप खुद पे काम करें, कितना भी वक्त बीत गया हो हिम्मत ना छोड़ें, रिश्ते में बने रहें। जो पहला कार्ड डिवाइन का आया था वो यही आया था कि रिश्ते के लिए इमोशनल तो आप हैं, लेकिन आपको इस रिश्ते में अगर बने रहना है तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा लंबे टाइम तक। अगर आपको वेटिंग जोन हो गया है तो अभी और वेट करना है पेशेंस के साथ, तभी ये रिश्ता फ्रूटफुल रिजल्ट दे पाएगा, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन आसान नहीं होते, चाहे ट्विन फ्लेम हो चाहे सोलमेट हो, ठीक है। उनमें शादियाँ इतनी जल्दी नहीं होती हैं जब तक डिवाइन की मर्जी नहीं होगी, ठीक है। रही बात डिवाइन टाइम की, तो सबका अलग अलग है, किसी के लिए 3 महीने, किसी के लिए 4 महीने, किसी के लिए 6 महीने, किसी के लिए 9 महीने, ठीक है। आपको वेट करना ही पड़ेगा इतना जितना डिवाइन ने आपको कहा है, ठीक है। चलिए अब मैं वीडियो को क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। मैंने जो शुरू में लेक्चर दिया वो थोड़ा सा ज़रूरी था यार, क्योंकि मुझे यूनिवर्स की एडवाइस आई थी, मैं काफ़ी दिन से ये देख रही थी मेरे पास कमेंट्स मैसेजेस जो आ रहे हैं, मेरी मजबूरी को समझिए। मैं आपको फ्री में कुछ दूंगी तो मुझ पे भी भार चढ़ेगा और आप पे भी भार चढ़ेगा, इसीलिए मैं फ्री में आपको नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है। तो आपको अगर लेना है तो आपकी खुद की ईमानदारी है कि आप पर्सनल रीडिंग पे तभी आए जब आप अपना पैसा कलेक्ट कर लें उस हिसाब से, ओके। चलिए यूर्स, बाय।